हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सपोनेंट एंड पावर। ये हमारा 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास सभी क्लासेस में आता है, तो उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ए की पावर एम, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? बेस। और ये जो होता है इसे क्या कहा जाता है? पावर या फिर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेस। और ये जो इसके ऊपर पावर है, ये जो होता नंबर है, ये हम ये क्या कहलाएगी? पावर के अलावा चाहे हो या एक्सपोनेंट का। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है ए की पावर जीरो। किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है। कैसे? एग्जाम्पल लिख लेते हैं। टू की पावर जीरो वन, थ्री की पावर जीरो वन। तो किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है, चाहे ए की पावर हो, चाहे बी की पावर हो, चाहे टू की पावर हो। दूसरी प्रॉपर्टी है, कोई भी नेगेटिव पावर है उसे अगर हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो उसे हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। वन अपॉन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज टू की पावर माइनस वन है तो वन अपॉन टू हो जाएगा। थ्री की पावर माइनस टू है तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री की पावर प्लस टू। यानी कि किसी भी नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या होती है हमारी? ऐड। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड होती है। सपोज एग्जांपल मान लेते हैं, फाइव की पावर सिक्स मल्टीप्लाई फाइव की पावर टू। तो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे? पावर को ऐड कर देंगे। सिक्स प्लस टू, फाइव की पावर एट। क्लियर? इसी तरह से फोर्थ है, अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या होती है हमारी? माइनस। अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या होगी? माइनस। कैसे? इसका एग्जांपल देख लेंगे। सपोज 11 की पावर 5 डिवाइडेड 11 की पावर 4, 11 की पावर 2 लिख लेते हैं सपोज। तो देखो बेस सेम है दोनों की, 11 11 बेस कुछ भी हो सकती है, बस सेम होनी चाहिए। बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होगी? माइनस। 5 माइनस 2, 11 की पावर 3। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिर, अगर बेस डिफरेंट हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और पावर सेम हो। देखो यहाँ पे दोनों की बेस क्या है? डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है? सेम है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम? बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर एज इट इज उतार देते हैं। कैसे? अब इसका एग्जांपल बताता हूँ। सपोज फाइव की पावर सिक्स इंटू सेवन की पावर सिक्स। तो देखो इसमें पावर क्या है? सेम है, तो ये बेस मल्टीप्लाई करेगी। फाइव इंटू सेवन 35 और पावर सिक्स। क्लियर? ये एक्सपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा 7th क्लास में भी यूज होता है, 8th क्लास में भी यूज होता है और 9th क्लास में भी यूज होता है। तो ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी और रह जाती है, उसको मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जैसा आपको सबको क्लियर हो गया होगा, तो अब एक प्रॉपर्टी और है, उसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपको क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए की पावर एम और बाहर एन, ऐसे लिखा हो। ए की पावर एम और ब्रैकेट के पावर एन, तो ये पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, एम इंटू एन। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास फाइव की पावर टू और यहाँ थ्री है, तो ये मल्टीप्लाई होकर फाइव की पावर सिक्स हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये एक्सपोनेंटेड पावर का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो अगर हमें प्रॉपर्टी याद होंगी तो हम क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टू की पावर माइनस थ्री। तो जब तक कोई भी नेगेटिव पावर है उसे जब तक हम पॉजिटिव नहीं बनाएंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले से नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू की पावर थ्री। अब इसे थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो आंसर इज वन अपॉन एट। इस तरीके से करनी होती है हमें। दूसरा, सपोज दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फाइव की पावर टू इंटू फाइव की पावर थ्री इक्वल टू फाइव की पावर टू एक्स प्लस वन। यहाँ हमें कहा एक्स के भी निकालने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। फाइव की पावर टू प्लस थ्री और यहाँ हो गया फाइव की पावर टू एक्स प्लस वन। ये होगा फाइव की पावर फाइव इज इक्वल टू फाइव की पावर टू एक्स प्लस वन। अब क्या है? देखो दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं? पावर को कंपेयर करते हैं। अगर बेस सेम हो जाता है तो हम पावर को क्या करते हैं? कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पे बेस सेम है तो हम इसकी पावर को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग तो पावर कंपेयर हो जाएंगी इसमें, तो हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ लिख देता हूँ ऑन कंपेयरिंग तो 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 2x प्लस 1। अब इस 1 को हम इधर लाके माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 2x, 4 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस तरीके से हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।